हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए बिकॉज जब आपको टर्म समझोगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इफ आई टॉक अबाउट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, algebraic expression is a combination of a constant or a variable or both connected by a mathematical operation। ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन अब हम इसको समझते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट है कि जो फिक्स है। अगर सपोज 4 है तो इट इज अ कांस्टेंट, ना ये 5 हो सकता ना ये 6 हो सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। और वेरिएबल क्या होता है? विच इज नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं होता, उसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बेसिकली आपको नहीं पता। तो जो वेरिएबल होते हैं वो x से डिनोट होते हैं, y से, या फिर कोई भी लेटर से डिनोट होते हैं, x, y, z, t, p, q, r। आपको क्वेश्चन में ऐसे वेरिएबल्स देखने के लिए मिलेंगे। या फिर क्या होता है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों जुड़ जाते हैं और बीच में लग जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन, तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो सपोज 4x, what do you mean by this 4x? that is 4 into x, right, which comes out to be 4x। तो ये 4x क्या है? इसके अंदर एक कांस्टेंट है एंड ये x वेरिएबल है। अब प्लस 3, ये क्या है? कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि वैल्यू फिक्स है, आप 3 को 2 नहीं बोल सकते हो। वेयरएज जो x है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4 और इट कैन बी एनी अदर वैल्यू। अगर 4x प्लस 3 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर एक कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट वेरिएबल भी है, एक कांस्टेंट टर्म भी है, और दोनों ज्वाइन हुए हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, दैट इज योर प्लस। तो इस केस के अंदर ये पूरा 4x प्लस 3 क्या हो गया आपका? इट विल बी रिगार्डेड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो आई होप कि आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कांस्टेंट नंबर आता है, वेरिएबल्स आते हैं, वो सारे जुड़ते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और वो पूरी स्टेटमेंट जो एक्चुअली क्रिएट होती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नाउ हमने ये देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, वहीं से हम लोगों को एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, दैट इज टर्म। टर्म क्या होता है? जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अभी हमने लिखा था, जैसे 4x, 4, 3, यही टर्म है जो आप सेपरेट कर रहे थे ना प्लस और माइनस के साइन से या मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से, वो बेसिकली पूरी आपकी एक टर्म होती है। जैसे कि 4x माइनस 3, इसके अंदर ये पूरी एक टर्म कहलाएगी और ये एक दूसरी टर्म कहलाएगी। तो टर्म्स इकट्ठे मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल इज 7x स्क्वायर, तो ये पूरी एक टर्म है, राइट। और अगर मैं इसको सपोज -6x रख दूं, राइट, +2, तो ये दूसरी टर्म है। दिस इज, यहाँ पर टर्म क्या क्या होगी? 7x स्क्वायर, 6 -6x, 2, राइट। तो ये सारी टर्म है जिससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुई है। नाउ कम्स फैक्टर्स। हम लोग फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं फिफ्थ क्लास का, इफ यू रिमेम्बर, सपोज मैंने बोला कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके दिखाओ। आप उसके अंदर दो मेथड होते थे, डिविजन मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। आप उस केस में क्या करते थे? 2 into 6 12, 2 into 3 6, and you used to circle the prime numbers and the product of these prime numbers is basically 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 into 2 into 3। सेम चीज है, बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। एल्जेब्रिक फैक्टर्स की तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 16x स्क्वायर प्लस 4, आप इसके अंदर देख रहे हो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 क्या है? आप टर्म्स को अलग कर लोगे। इसमें दो टर्म्स है तो मैंने दो ब्रांचेस बना ली और मैंने क्या किया? 16x स्क्वायर अलग लिख दिया और 4 अलग लिख दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान देने वाली क्या है? वो है ऑपरेशन की। अगर यहाँ पर होता 16x स्क्वायर माइनस 4, तो आप क्या करते? एक तो हो गया आपका 16x स्क्वायर,
राइट। दूसरी टर्म है आपकी -4। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है कि माइनस नहीं लगा हुआ है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट एंड अप लूजिंग देयर मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिली रीजंस, राइट। अब क्या होगा अगर मैं 16x² का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखूं, इट विल बी 2 into 2 into 2 into 2। बेसिकली ये 16 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अगर मैं आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाऊं, सो दिस विल बी 2 into 2 into 2 into 2। और x² का क्या होगा, x² किससे बना है, x प्लस x नहीं होता है, x प्लस x 2x हो जाएगा। दिस इज x into x। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 into 2 into 2 into 2 into x into x। सिमिलरली आप 4 की करोगे, 2 into 2। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 होगी 16x²। दिस इज एक्चुअली फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारे ही इस एक्सप्रेशन के क्या हो गए, फैक्टर्स। अगर सिमिलरली मैं इधर -4 की फैक्टर्स निकालना चाहूंगी तो -2 into 2 होगा। आप इसको, मैं ये येलो पेन से बता रही हूँ क्या जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। दे यूज्ड टू राइट -2 into -2। आप खुद इसको सॉल्व करके देखो, क्या -2 into -2 -4 होता है, नो, इट विल बी 4। इसलिए आप एक -2 ले रहे हो और दूसरा 2 ले रहे हो, जिसका प्रोडक्ट करके हमको फाइनल रिजल्ट यही मिल रहा है, दैट इज -4। नाउ कोफिशिएंट का भी क्वेश्चन आ जाता है जनरली 1-2 मार्क्स का, या फिर समटाइम्स कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। जब क्या होता है, एक टर्म होती है, राइट, उस टर्म के अंदर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सपोज मेरा कांस्टेंट है 4 और मेरा वेरिएबल है x, तब इस केस में मैंने 4 into x करा, ठीक है, दिस विल बी 4x। तो अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि x का कोफिशिएंट क्या है या फिर x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आप आंसर दोगे कि 4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे y का भी पूछ सकते हैं, z का भी पूछ सकते हैं। और यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी जहां पर सपोज आपको बोला गया है कि आपको z का कोफिशिएंट बताना है और आपको yz लिख कर दे दिया या फिर -yz लिख के दे दिया। इस केस में क्या होगा, z का कोफिशिएंट y कहलाएगा एंड इस केस में -y कहलाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अब हम आ गए हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है, लाइक मतलब क्या होता है, सिमिलर, राइट, एक जैसा, एंड अनलाइक मतलब द थिंग्स व्हिच आर नॉट सिमिलर। तो अगर मैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म से मैं इसको रिलेट करना चाहूँ, तो हमने देखा था कि हमारी टर्म्स क्या होती है जो बेसिकली जिससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी हो। तो अगर मैं कहती हूँ 4x² एंड 5x², मेरे को सिर्फ इतना बताओ आप, क्या इसके अंदर सेम वेरिएबल है दोनों में? यस, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल। अगर सेम वेरिएबल होता है और उसकी पावर भी सेम होती है, लाइक 4x², अगर यहाँ पर 5x³ होता तो ये दोनों लाइक नहीं कहलाते, बिकॉज इनका अगर का वेरिएबल सेम है x लेकिन उनकी पावर्स अलग है, तो ये अनलाइक हो जाएंगे, दे आर नॉट सिमिलर, दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज लाइक टर्म्स। फाइन। तो लाइक टर्म्स के अंदर ये जरूरी होता है कि एक तो आपका वेरिएबल सेम हो और जो उसकी पावर है वो भी सेम रहे। ऑपोजिट टू दिस, इस टर्म के लाइक 4x³ प्लस 3x², अब इसके अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसके अंदर वेरिएबल सेम है बट द पावर विच यू कैन सी हियर इज डिफरेंट। तो ये दोनों कैसे टर्म्स होंगे, अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स दोनों बहुत ज्यादा यूज होंगे कैलकुलेशन के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से प्लीज समझ लेना कि जिन टर्म्स की बेसिकली वेरिएबल्स followed by their powers are same, they will be like terms, and vice versa to it. That means that the terms which do not have the same variable and also they do not have a same power, they will be called as unlike terms. I hope आपको algebraic expression का basic concept समझ में आ गया होगा. I'll be covering these calculation of algebraic expression in the next video.
So thank you so much, and if you like the video please hit the like button and do tell me in the comment section कि आपको ये video कैसा लगा.